नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल प्राइमरी एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से अंकुर अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती हिंदी की लेके आए हैं। दोस्तों, यह कक्षा 4 की अभ्यास पुस्तिका है। इस अभ्यास पुस्तिका में हम आज सप्ताह 15 पाठ 9 नर्मदा की आत्मकथा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, दिवस 1 से लेके दिवस 6 तक के। इसमें हम सबसे पहले मौखिक भाषा विकास चर्चा के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। आप ये देखिए, एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि आपकी माँ आपको कौन कौन सी बातें सिखाती है। दूसरा दिया गया है, आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, उनके नाम बताइए। आपको अपने परिवार के सदस्य बताना है, कितने हैं टोटल, और उनके नाम बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री किस नदी को पार करने पढ़ने जाते थे। और चौथा जो क्वेश्चन है, आपने द्वारा लिखी गई अपनी जीवन गाथा को क्या कहते हैं। जीवन गाथा को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं, जो अपने खुद के द्वारा लिखी जाती है। उसके बाद में सरलीकृत पाठ दिया गया है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। मैं नर्मदा हूँ, यानी कि एक नदी बता रही है कि मैं नर्मदा हूँ। मैं भारत में ऐसी नदी हूँ जो विपरीत दिशा में बहती है। जो नर्मदा नदी है वह क्या करती है? विपरीत दिशा में बहती है। जैसे सभी नदियाँ पूर्व से पश्चिम में बहती है, अनेक प्रमुख नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। मेरा जन्म मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ के एक में हुआ है। इस कुंड का नाम है, कुंड में हुआ है, उस कुंड का नाम है नर्मदा कुंड। यहाँ से मैं कपिलधारा आश्रम तक जाती हूँ। अमरकंटक से निकल से कपिलधारा कपिल आश्रम तक जाती है। यहाँ पतली धारा धारा के नाम से जानी जाती है। आगे चलकर मैं दुग्ध धारा जलप्रपात बनाती हूँ। आगे चलकर कौन सा प्रपात बनाती है? दुग्ध धारा जलप्रपात। मैं मंडला में जबलपुर से विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत सतमालाओं में होती हुई बहती हूँ। ये विंध्य पर्वत से लेकर सतपुड़ा पर्वतमालाओं में होती हुई बहती है। जबलपुर में मेरे किनारे संगमरमर की चट्टानें हैं। यहाँ पर बरगी बांध भी है, बांध है एक, जिसका नाम है बरगी बांध। मेरा भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात बनता है। भेड़ाघाट और धुआंधार जलप्रपात बनाया जाता है इस नदी के द्वारा। जबलपुर से मैं नरसिंहपुर और होशंगाबाद की धरती को उपजाऊ बनाती हूँ और नेमावर के समीप से गुजरती हूँ। नेमावर के समीप से यह गुजरती है। तवा मेरी सहायक नदी है। इसकी जो नदी है सहायक नदी, वो तवा है। मैं आगे महाराष्ट्र गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती हूँ, और यह महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिरती है। ये भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। तो अमरकंटक से निकलती है और कहाँ पे गिरती है, तो बताना है आपको अरब सागर में गिरती है। मुझसे बिजली बनाई जाती है। पानी से क्या बनाया जाता है? बिजली बनाई जाती है। तो नर्मदा नदी से भी क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। लोग करते हैं, लेकिन जब मैं कचरा डाला जाता है तो मुझे दुख होता है। जब उसकी पूजा भी करते हैं और कचरा डालते हैं तो उससे क्या होता है? दुख होता है। सब लोग मुझे साफ रखो। वो बोलती है कि सब लोग मुझे साफ रखो। मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती हूँ। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों कही जाती है? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो पानी आता है वो नर्मदा नदी के थ्रू आता है, नर्मदा नदी के द्वारा आता है। मैं सदैव सबको सुख पहुँचाती रहूँगी, यह मेरा वादा है। वह कहती है कि मैं सबको सुख पहुंचाती रहूंगी, आप मुझे साफ सुथरा रखिए। अब हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, सरलीकृत पाठ में प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख लिखना है। तो प्रथम 5 पंक्तियां कौन सी है? यहाँ से लेके 1 2 3 4 और ये 5, ये यहाँ तक का आपको क्या करना है? अनुलेख लिखना है, यानी कि ये 5 लाइनें आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, भारत की प्रमुख नदियां किस दिशा में बहती है। तो भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, हमें नदियों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए। तो उत्तर लिखना है, नदियों को साफ सुथरा रखने से गंदगी नहीं फैलेगी और स्वच्छता बनी रहेगी। आगे हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां। प्रश्न नंबर पहला है, वाक्यों को पढ़िए, समझिए और लिखिए। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, मेरी धारा दूध के समान प्रतीत होती है। दूध के समान से क्या अर्थ है? तो उत्तर लिखना है, दूध के जैसे सफेद होती है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मेरे जन्म के संबंध में पौराणिक कथाएं हैं, क्या आप पता करके लिख सकते हैं? हाँ, तो एक पौराणिक कथा लिखिए। उत्तर लिख सकते हो आप इस तरीके से कि पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के पसीने से मां नर्मदा का जन्म हुआ था, इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से मां नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। इसी तरीके से नंबर दूसरा देख लीजिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द की सही जोड़ी बनाओ। ऊंचाई से गिरने वाला प्रपात,
दूसरे के द्वारा लिखी गई जीवन गाथा जीवनी। जो दर्शन के योग्य है उसे कहा जाता है दर्शनीय। अब वापस धारा प्रवाह पठन, एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और कुछ प्रश्नों के उत्तर देना है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह हिमालय से निकलती है। जिस तरीके से नर्मदा अमरकंटक से निकलती है वैसे ही गंगा नदी हिमालय से निकलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की ओर तपस्या से मां गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। अन्यथा गंगा के वेग से पृथ्वी रसातल में चली जाती। गंगा का वेग इतना था कि पृथ्वी पूरी खत्म हो जाती। इसलिए क्या करा था, भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया था। राजा भागीरथ के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर उसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ ने प्रार्थना करी कि भगवान आप इस गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लीजिए। इस तरीके से उन्होंने उनकी प्रार्थना सुनकर उनको अपनी जटा में समाहित कर लिया। आज संपूर्ण भारत में मां गंगा पूजनीय एवं पवित्र नदियों में से एक है। इसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम प्रश्नों को उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, मां गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ। अभी हम आपको समझाए हैं कि मां गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ। तो उत्तर इस तरीके से लिखना कि मां गंगा का उद्गम हिमालय से हुआ। प्रश्न नंबर दूसरा है, गंगा को भागीरथी के नाम से क्यों जानते हैं। तो उत्तर लिखना है, महाराज भागीरथ की घोर तपस्या के बाद गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ, इसलिए भागीरथ के नाम से जाना जाता है या जानते हैं। आपको स्वतंत्र पठन में एक सूचना दी गई है। सूचना को पहले पढ़ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सूचना दी गई है कि दिनांक 15 अगस्त 2024 को विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसमें कक्षा 4 के सभी विद्यार्थियों बैठक में व्यवस्था देखेंगे। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और विद्यालय के पूर्व छात्र पुरस्कार वितरित करेंगे। लिखित प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, यह सूचना किसके लिए है। तो यह सूचना स्वतंत्रता दिवस के लिए है। प्रश्न नंबर दूसरा है, सूचना में आयोजन कब किया जाना है। तो 15 अगस्त 2024 को किया जाना है। प्रश्न नंबर तीसरा है, ध्वजारोहण से क्या आशय है। तो उत्तर ध्वजारोहण से आशय झंडा फहराने से है। अब हम दूसरे दिवस के प्रश्नों के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। नर्मदा की आत्मकथा पाठ है ये चित्र दिया गया है, इसमें मौखिक चर्चा करना है आपको। प्रश्न नंबर पहला है, नदियों में पानी कहाँ से आता होगा। दूसरा है, नाव चलाने वाले को तैरना सिखाना क्यों जरूरी है। तीसरा है, नाव किस चीज़ से बनाई जाती है। चौथा है, नाव चलाने से पूर्व क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। और चित्र में नाव के पास पानी में क्या दिख रहा है। इस तरीके से ये जो मौखिक चर्चा के प्रश्न है दोस्तों। अब हम लिखित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, पाठ में के सरलीकृत रूप की अगली 5 पंक्तियाँ लिखिए। अगली 5 पंक्तियाँ लिखना है जो सरलीकृत पाठ की है। कौन सी है आप इधर देख लीजिए, हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये में मंडला से जबलपुर, यहाँ से अगली 5 पंक्तियाँ आपको लिखना है। इसमें पहले की 5 पंक्तियाँ हमने यहाँ पे पैराग्राफ में लिख लिया था, इस पैराग्राफ में। और ये जो अगली 5 पंक्तियाँ हैं वो इस पैराग्राफ में आपको लिखना है। सॉरी, इस प्रश्न में आपको लिखना है कि मैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हूँ और प्राचीन ग्रंथों में मेरी स्तुति की गई है। धर्म ग्रंथों में ही नहीं, लोक गीतों में भी मेरा उल्लेख है, जो मेरे प्रति लोगों की श्रद्धा व प्रेम का प्रतीक है। इस तरीके से आपको लिखना था। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, लिखित प्रश्न में नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए आप लोगों से कैसे जागरूक करेंगे। उत्तर लिखना है, लोगों से अपील करेंगे कि नदियों में कचरा न डालें, जानवरों को न नहलाएं, कपड़े न धोएं। लिखित प्रश्न का प्रश्न नंबर पहला है, नदियों को साफ सुथरा रखा जाए, इसके लिए आप लोगों को कैसे जागरूक करेंगे। उत्तर लिखना है, आपको लोगों से अपील करेंगे कि नदियों में कचरा न डालें, जानवरों को न नहलाएं, कपड़े न धोएं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों का। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। उदाहरण, वह नदी में तैरता है, वे नदी में तैरते हैं। तो नदी बहती है, तो नदी का जो है वचन बदलना है, तो नदियाँ आ जाएगा, नदियाँ बहती है। बच्चे नदी में तैरना सीखते हैं, तो बच्चे अभी बहुत सारे हैं तो वचन बदलेंगे तो एक बच्चा हो जाएगा, तो बच्चा नदी में तैरना सीखता है।
तीसरा दिया गया है हमें नदी को साफ सुथरा रखना चाहिए, तो नदी की जगह आ जाएगा नदियों, तो हमें नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए शब्दों को सही जोड़ी बनाइए। आपको शब्दों की क्या करना है, सही जोड़ी बनाना है। इसमें दिया गया है नदी, तो नदी को क्या बोला जाता है, सरिता बोला जाता है। पानी को बोला जाता है सलील। सूर्य को क्या बोला जाएगा, सविता। और पहाड़ को बोला जाएगा शिखर। इस तरीके से आपको क्या बनाना था, यहाँ पे जोड़ी बनानी थी। अब धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। मैं अपने जन्म स्थान से लेकर समुद्र से मिलने तक सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ। मेरे स्नान कर भक्तों को शांति मिलती है। मेरे भक्त मुझे पवित्र मानते हैं। मेरे तट पर अनेक गांव व नगर बसे हैं तथा अनेक तीर्थ व दर्शनीय स्थल है। मौखिक प्रश्न दिए गए हैं कि भक्तों को शांति कैसे मिलती है, तो मां नर्मदा में स्नान करने से मिलती है। दूसरा है तट किसे कहते हैं, तो जहाँ पे किनारा होता है उसे तट कहा जाता है, नदी का जो एक किनारा होता है। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है सबको अपने जल से तृप्त करती हूँ का क्या आशय है। उत्तर लिखना है नर्मदा नदी का जल सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस जल से सबकी प्यास बुझती है। प्रश्न नंबर दूसरा है तीर्थ और दर्शनीय स्थल में क्या अंतर है, तो उत्तर लिखना है धार्मिक महत्व वाले स्थान को तीर्थ कहते हैं और जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसे दर्शनीय स्थल कहते हैं। स्वतंत्र पठन में आ जाइए। स्वतंत्र अभ्यास में एक वर्ग पहेली दिए, वर्ग पहेलियों में नदियों के नाम खोजकर लिखिए। मेरे जैसे अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। इसी तरीके से आपको इन नदियों को छांटकर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। अयोध्या में बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो उत्तर लिखना है सरयू नदी। दूसरा है उज्जैन में बहने वाली नदी का नाम, उत्तर लिखना है क्षिप्रा नदी। तीसरा है नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तो उत्तर लिखना है नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है। चौथा है कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन में बहने वाली नदी, तो यमुना है। उसके बाद में नेक्स्ट दिवस में आ जाते हैं। तीसरे दिवस में इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, एक चित्र दिया गया है, इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। नंबर पहला है आपके मकान किन किन चीज़ों से बने हैं। नदियों के किनारे बने कच्चे मकानों में किस प्रकार का डर रहता है, चौपार कहाँ और क्यों लगती है, और मकान बनाने के लिए रेत कहाँ से मिलती है, तो नदियों से मिलती है हमें। फिर प्रश्न में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है ल थ स वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द बनाओ, तो जैसे ल से लालच ललक, थ से थर्मस, तीसरा है श से सहायक सहायता, इस तरीके से आप बना सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा है समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखिए। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द लिखना है, तो उत्तर जैसे आना जाना, अपना, सपना, सोना, रोना या खोना, कच्चा, पक्का, रेत, खेत, इस तरीके से समानतों वाले या समान ध्वनि वाले शब्द यहाँ पे लिखने थे। फिर प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है कपिल धारा जलप्रपात का नाम कैसे पड़ा, उत्तर कपिल मुनि के आश्रम के नाम पर कपिल धारा जलप्रपात का नाम पड़ा। प्रश्न नंबर दूसरा है प्राकृतिक कुंड से क्या आशय है, तो उत्तर लिखना है प्राकृतिक कुंड से आशय कुछ ऐसा कुछ जो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ है। उसके बाद में दिया गया है आशीर्वाद, तो आशीर्वाद को सही लिखना है और हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, इस तरीके से एक वाक्य बनाया गया। इसी तरीके से जैसे महत्व दिया गया है, महत्व से वाक्य बनाना है। नर्मदा नदी का हमारे जीवन में बहुत विशेष महत्व है। दूसरा है आदर्श, जीवन में हमें अच्छे आदर्श अपनाने चाहिए। तीसरा है विश्वास, तो विश्वास से बनाया, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चौथा है अवसर, तो अवसर से क्या बनाएंगे, मुझे पढ़ने का अच्छा अवसर मिला। उसके बाद में है धारा प्रवाह पठन। प्रतापपुर शहर में एक सरल स्वभाव का बच्चा विजय रहता था। दूसरों की सेवा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वह मोहल्ले में रहने वालों की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले उसे बहुत स्नेह करते थे। सेवा करना से क्या आशय है, ऐसी यह कैसी आदत है, और दूसरा है आप किसकी सेवा करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर पहला है सरल स्वभाव से क्या आशय है, तो उत्तर लिखना है सरल स्वभाव का अर्थ भोलापन दयालुता से है। प्रश्न नंबर दूसरा है हमें पेड़ पौधों पशु पक्षियों की सेवा क्यों करना चाहिए, तो उत्तर लिखना है पशु पक्षी पेड़ पौधे से ही हमारा जीवन है और एवं पर्यावरण की सुंदरता बनी रहती है। फिर आपको नेक्स्ट दिया गया है स्वतंत्र अभ्यास। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखना है। ये चित्र मतदान का है, तो इसे एक वाक्य लिखा, हमें मतदान अवश्य करना चाहिए।
नंबर दूसरा, वोट देना हमारा अधिकार है। नंबर तीसरा, पैसे देकर वोट नहीं खरीदना चाहिए। नंबर चौथा, वोट अनमोल है। इस तरीके से आपको लिखना था। इसके बाद में श्रुत लेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्य लिखिए या प्रश्न शब्द लिखिए। तो वोट मतदान जबलपुर, आत्मकथा शिक्षक द्वारा बोले गए। चौथे दिवस में आ जाइए, आपको एक चित्र दिया गया है फिर से। इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर बताना है। ये मौखिक चर्चा के प्रश्न है। बच्चों और शिक्षक के बीच में चर्चा करना है। मंदिरों में झंडे कैसे होते हैं। नदियों के किनारे बसे दर्शनीय स्थलों के नाम बताना है। लाल बहादुर शास्त्री की जन्म स्थली किस नदी में है जो किनारे बसे शहर है। फिर आ जाइए प्रश्न में। प्रश्न नंबर पहला है, तुकांत शब्द लिखिए। उदाहरण जैसे खीरची तो काला बाला, बोना खोना, पानी बानी, बिटिया चिटिया। इस तरीके से क्या करना है, समान तुक वाले शब्द आपको लिखना थे। नेक्स्ट है, कविता को आगे बढ़ाना है। चिड़िया रानी रोज सुनाती नई कहानी, दाना चुगती सबको खिलाती, कहलाती हम सबकी रानी। लिखित प्रश्न में आ जाइए। प्रश्न नंबर पहला है, प्रयागराज में किन 3 नदियों का संगम होता है। यह कौन सा मेला लगता है। उत्तर है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती नदी का संगम होता है और यहाँ कुंभ का मेला लगता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पर्वतमालाओं से क्या आशय है, नाम लिखिए। उत्तर है, पर्वत की एक श्रृंखला होती है जहाँ एक पर्वत दूसरे पर्वत से सटा रहता है, उसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, उर्वरा भूमि से क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखना है, वह भूमि जो फसलों के लिए उपजाऊ होती है, जहाँ फसलें अच्छी होती है, उर्वरा भूमि कहलाती है। नेक्स्ट दिया गया है शब्द वाक्य पठन गतिविधियाँ। इसमें वाक्यों में प्रयोग कीजिए तृप्त, उपजाऊ, नन्ही नन्ही बूंदे, छलांग और कलकल। जैसे उदाहरण दिया, आज सुबह से नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही है। जैसे नंबर पहला है, हमारे देश की भूमि उपजाऊ है, तो उपजाऊ से बना दिया हमने वाक्य, हमारे देश की भूमि उपजाऊ है। दूसरा है कलकल, तो कलकल से हमने बना दिया नदियाँ कलकल बहती है। तीसरा है छलांग, तो छलांग से क्या बना दिया, बंदर ने पेड़ से छलांग लगाई। उसके बाद में दिया गया है नन्ही नन्ही बूंदों से क्या बना दिया, पत्तों पर पानी की नन्ही नन्ही बूंदें है। उसके बाद में है तृप्त, तो तृप्त से क्या वाक्य बना दिया कि नर्मदा नदी अपने जल से सभी को तृप्त करती है। इस तरीके से वाक्य बना दिए। उसके बाद में धारा प्रवाह पठन है। एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। महर्षि चरक का नाम चिकित्सा शास्त्र में बहुत आदर के साथ लिया जाता है। महान आयुर्वेदाचार्य थे। उनकी पुस्तक चरक संहिता आयुर्वेद का महान ग्रंथ है। महर्षि चरक अपने आश्रम में शिष्यों को शिक्षा दीक्षा देते थे, आयुर्वेद के विषय में जानकारी देते थे। इसमें प्रश्न नंबर पहला है, आयुर्वेद से क्या आशय है। दूसरा है, चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसमें लिखित प्रश्न में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला है, चरक संहिता ग्रंथ किस विषय पर आधारित है। तो उत्तर लिखना है, चरक संहिता ग्रंथ आयुर्वेद पर आधारित है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कुछ जड़ी बूटियों औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो उत्तर लिखना है, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, लौंग, मुलेठी। ये क्या है, जड़ी बूटियाँ और आयुर्वेद औषधीय पौधे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र अभ्यास। कहानी में आए किसी पात्र या घटना पर 5 वाक्य लिखना है। पुस्तकालय से किसी पुस्तक को पढ़ना है। तो जैसे मोर जो है उसके बारे में लिखा गया है। इसमें नंबर पहला लिखा, मोर नीले रंग का होता है। दूसरा है, मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है, इसकी लंबी गर्दन और सुंदर पंख होते हैं। चौथा है, इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है। और पांचवा है, बरसात के समय में मोर बहुत सुंदर नृत्य करता है। 5वें दिवस में आ जाइए। 5वें दिवस में फिर से आपको एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चित्र क्या दिया गया है, उसमें अपनी भीड़ कहाँ कहाँ देखी है, आपने जो भीड़ देखी है उसके बारे में बताना है। दूसरा है आपने भीड़ कब कब होती है, अर्थात भीड़ कब कब होती है। और दूसरा प्रश्न है, आपने कभी किसी पर्व का आयोजन देखा है, उसके बारे में बताना है। तीसरा है, कुंभ का मेला किन किन नदियों के किनारे लगता है। इस तरीके से आपको ये प्रश्न मौखिक चर्चा के प्रश्न है, अपने टीचर और स्टूडेंट के बीच में करना है। उसके बाद में लिखित प्रश्न में आ जाइए। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, निम्नलिखित उदाहरण देकर अन्य प्रश्न बनाइए। जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो बनाना है नर्मदा कहाँ से निकलती है। मुझ पर सरदार सरोवर बांध है, तो नदी बता रही है किस नदी पर सरदार सरोवर बांध है।
तीसरा है मेरे ही तट पर ओंकारेश्वर तीर्थ है, तो ओंकारेश्वर तीर्थ कहाँ है। चौथा है मैं विपरीत दिशा में बहती हूँ, तो नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। फिर लिखित प्रश्न दिया गया है। प्रश्न नंबर पहला, मध्य प्रदेश किस प्रसिद्ध नदी की परिक्रमा की जाती है, तो उत्तर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। दूसरा है प्रश्न नंबर दूसरा, भेड़ाघाट मनमोहक जलप्रपात है, में मनमोहक से क्या आशय है, जो मन को बहुत अच्छा लगे उसे कहते हैं मनमोहक। सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, सही जोड़ी बनाना है। तो सही जोड़ी में दिया गया वह स्थान जहाँ दो या कई नदियाँ मिलती है उसे क्या कहा जाता है, तो संगम कहा जाता है। जो पूजा करने के योग्य है तो मिलाना है पूजनीय से। तीर्थों की यात्रा करने वाले को मिलाना है तीर्थयात्री से। सुख देने वाली से मिलाना है सुखदायिनी को से। इस तरीके से आपको मिलाना है। फिर धारा प्रवाह पठन में आ जाइए। एक पैराग्राफ पढ़ना है और उत्तर देना है। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। वे राजकोट में पढ़ने गए। उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा था कि घूमना लाभकारी होता है। वह सत्यप्रिय थे। गांधी जी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहते थे। वे दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखते तो स्वयं भी वैसा लिखने का प्रयास करते थे। लिखित प्रश्न में आ जाइए। सत्यवादी से क्या आशय है, उत्तर लिखना है। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है एवं दिए हुए वचन पर दृढ़ रहता है उसे सत्यवादी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है हरिश्चंद्र कौन थे, वे क्यों प्रसिद्ध थे, तो उत्तर है हरिश्चंद्र एक राजा थे जो हमेशा सत्य बोलते थे। ये एक दानी भी थे। फिर स्वतंत्र पठन पे आ जाइए। स्वतंत्र अभ्यास में अपने पुस्तकालय में किसी कविता की पुस्तक में पढ़िए और उसके अर्थ साथियों से चर्चा कीजिए। तो उत्तर, हमारे जीवन में पेड़ एक वरदान है, मनुष्य का उपकार है और हमें पेड़ों की रक्षा करना चाहिए। पेड़ों से ही आसपास हरियाली एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। उसके बाद में श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों या वाक्यों के लिखना है। तो जैसे लिखे हैं शब्द आत्मकथा, नदियाँ और परिक्रमा। छठा दिवस देख लीजिए। मौखिक चर्चा के प्रश्न है। नदियों के किनारे बने कुछ दर्शनीय स्थलों के आपको नाम लिखना है। दूसरा है जलप्रपात किसे कहा जाता है। तीसरा है नाव चलाने वाले को तैरना सीखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि कभी नाव टूट कर जाए तो उससे वो तैर कर नदी को आराम से पार कर सके, इसलिए उसको सीखना जरूरी है। लिखित भाषा विकास के प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। जो क्रम बिगड़ा हुआ है इसको सही क्रम में लिखना। तो इस तरीके से वाक्य बन जाएगा, राधा एक गीत गाती है। ये जो बना हुआ है इस क्रम उल्टा पुल्टा है, इसको सही क्रम में लिखेंगे तो बन जाएगा, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। तीसरा है, इससे बन जाएगा, मैं पश्चिम दिशा में बहती हूँ। और चौथा इससे बन जाएगा कि प्राचीन काल में यहाँ कपिलधारा आश्रम था। प्रश्न नंबर पहला है, नर्मदा नदी के किनारे किन्हीं दो जलप्रपातों के नाम लिखना। तो धुआंधार जलप्रपात और दुग्धधारा जलप्रपात, इस तरीके से दो प्रपात बनते हैं। दूसरा है, नर्मदा मैया दुखी कब होती है। तो उत्तर लिखना है, जब लोग नदी में कचरा डालते हैं और नदी को गंदा करते हैं तब नर्मदा मैया दुखी हो जाती है। तीसरा है, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियों में दिया गया है। एक वचन से बहुवचन में बनाना। नदी का बन जाएगा नदियाँ, झरना का बन जाएगा झरने, धारा से बन जाएगा धाराएं और तीर्थ स्थल से बन जाएगा तीर्थ स्थलों। फिर धारा प्रवाह पठन में पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ना है कि गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। यह हिमालय से निकलती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथ की घोर तपस्या से माँ गंगे पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। अन्यथा गंगा जी के वेग से पृथ्वी रसातल में चली जाती। भागीरथ के द्वारा प्रार्थना करने से शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर इसे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। संपूर्ण भारत में माँ गंगे पूजनीय एवं पवित्र नदियों में से एक है। इन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर पहला है, पृथ्वी रसातल में चली जाती वाक्य से क्या सही है। उत्तर, पृथ्वी रसातल में चले जाने का अर्थ है कि पृथ्वी बहुत गहरी हो जाती। दूसरा है, गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहरों के नाम लिखिए। तो काशी, बनारस, प्रयाग और इलाहाबाद। उसके बाद में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। पैराग्राफ दिया गया है, इस छोटे से तालाब में पानी भी थोड़ा है। इस थोड़े से पानी में कई जीव रहते हैं। केचुआ, केकड़ा, मछलियाँ, जोंक, सांप, मेंढक, दो कछुए और उनके साथ बच्चे रहते हैं। उनके आसपास कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं जिन पर कई चिड़ियों से
घोंसले हैं। यह इस तालाब का छोटा सा परिवार है। इस परिवार में अभी भी सर्दियों में मेहमान के रूप में सारस का झुंड आया है, जिससे तालाब पर खूब चहल पहल है, लेकिन जल्द ही यह चले जाएंगे, तब तालाब को इनकी बहुत याद आएगी। प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर लिखना है, हमें पानी नदी, तालाब, झरने, कुओं और नल से प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, चिड़ियों घोंसले क्यों बनाती है? तो उत्तर लिखना है, अपने परिवार के साथ रहने एवं सुरक्षित स्थान में अंडे देने के लिए चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। श्रुत लेख में प्रश्न दिया गया है कि कुछ शब्द और वाक्य लिखना, जैसे आसमान, पर्यावरण, जानकारी, पृथ्वी आदि शिक्षक द्वारा बोले गए हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपके सिलेबस की हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों। इससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।